तो देखो, ये प्रश्नावली 18 का दूसरा सवाल है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, जब हम हल करते हैं और सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल आ सकता है, इसी प्रकार से दूसरे को उछालेंगे तो उससे भी हेड या टेल आ सकता है। तो इससे कुल संभावित परिणाम होंगे, कुल संभावित परिणाम। इनका सीधा तरीका है निकालने का, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, जैसे एच का एच से, एच का एच से, इस प्रकार से लिखेंगे हम एच को टी से, फिर लिखेंगे टी को एच से, उसके बाद हम टी का टी से। तो संभावित परिणामों की संख्या क्या हो गई? संभावित परिणामों की संख्या 1 2 3 4। यहाँ पर जो घटना है वो कहा गया है कि दोनों बार चित, दोनों बार चित। तो हम इसमें देखेंगे दोनों बार चित, केवल इसी घटना में दोनों बार चित है, बाकी इसमें एक बार है, इसमें एक बार, इसमें एक बार भी नहीं है। तो दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम है केवल एच और एच, और जिनकी संख्या हो जाएगी 1। तो हम प्रायिकता का सूत्र जानते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता ऑफ ई, अनुकूल परिणाम है अपना 1 और कुल परिणाम है अपने 4। तो यहाँ पर जिसकी प्रायिकता पूछी, यानी कि 2 बार चित आने की प्रायिकता, ये हो जाएगी 1/4। अभी तीसरा सवाल है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक से चयन किया जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। कौन सी है? अभाज्य। तो यहाँ पर 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या है, तो संभावित परिणाम हो जाएंगे अपने, संभावित परिणाम 1 से 17 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इनका संख्या क्या हो जाएगी? संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगी 17, नंबर ऑफ एस। यहाँ पर जो घटना है, घटना की अगर संख्या लिखें उसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे अपन, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? सवाल में क्या दे रखा है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 8 भी नहीं, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 12 नहीं है, 13 15 16 नहीं है, फिर 17। यानी कि इनकी अगर संख्या अपन गिने 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगी 7। तो प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र अपन जानते ही हैं। क्या होता है प्रायिकता का सूत्र? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना है इसमें? 7, और कुल परिणाम कितने इसके? 7 रहे। तो यहाँ पर प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो पी ई होता है इवेंट, पी मतलब प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता। ये इसका आंसर है।